शिवपुर, जो हरियाली से घिरा हुआ एक शांत और सरल गांव, वहां के लोग बेहद मेहनती थे और अपनी दिनचर्या में मग्न रहते थे। खेती, पशुपालन और कभी कभी छोटे छोटे काम करके ही उनका जीवन चलता था। तकनीकी विकास उनके जीवन से कोसों दूर था। गांव में कुछ ही घर ऐसे थे जिनमें मोबाइल फोन थे और उनमें से भी ज्यादातर लोग केवल कॉल करने या गाने सुनने के लिए उनका उपयोग करते थे। उसी गांव में रामलाल नाम के एक साधारण किसान रहते थे। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और परिवार के प्रति समर्पित थे। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति उनकी जमीन और बैंक खाते में जमा थोड़ी सी पूंजी थी। रामलाल की पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे रवि और पूजा भी उनकी जिम्मेदारी थे। रामलाल का बेटा रवि पढ़ाई में तेज था और तकनीक का शौकीन था। उसके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता और वह नए नए ऐप्स डाउनलोड कर उनसे खेलता रहता। रामलाल ने भी तकनीक के फायदे देखे थे और हाल ही में अपने स्मार्टफोन पर इंटरनेट बैंकिंग चालू की थी, ताकि बैंक के काम के लिए बार बार शहर न जाना पड़े। गांव में जब किसी को इंटरनेट या साइबर फ्रॉड जैसी बातों का जिक्र होता तो लोग इसे किसी बड़े शहर की समस्या मानकर अनदेखा कर देते। शिवपुर के लोग सरल दिल और सीधे साधे विचारों वाले थे। उनके लिए धोखाधड़ी का मतलब बस किसी का झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लेना था। इंटरनेट और तकनीक से होने वाले खतरे उनके लिए बिल्कुल नई बात थी। गांव के प्रधान हरिहर जी के पास एक स्मार्टफोन था। उन्होंने कुछ महीने पहले ही शहर से इसे खरीदा था। जब कोई उन्हें वीडियो कॉल करता तो पूरा गांव उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाता, जैसे किसी चमत्कार को देख रहे हों। बच्चों को वीडियो गेम खेलते हुए देखकर उन्हें लगता कि यह केवल मनोरंजन का साधन है, लेकिन इंटरनेट और तकनीक की गहराई और इसके खतरों का उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। जब कभी टीवी पर साइबर फ्रॉड के बारे में समाचार आता तो लोग हंसते हुए कहते, ये सब तो शहर वालों के लिए है, हमारे गांव में कौन ऐसा करेगा। कुछ महीने पहले गांव के एक युवक मोहन ने शहर जाकर नौकरी शुरू की थी। एक दिन उसने गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और कहा, आपको पता है, मैंने सुना है कि लोग आपके फोन से पैसे चुरा सकते हैं, बस एक लिंक भेजकर या आपकी OTP पूछकर। गांव के बुजुर्गों ने यह सुनकर ठहाका लगाया और कहा, अरे मोहन, तुम शहर जाकर बड़े आदमी बन गए हो, हमारे पास तो बैंक में इतने पैसे भी नहीं कि कोई चुराए। मोहन ने गंभीरता से कहा, पैसे कम हो या ज्यादा, धोखाधड़ी करने वालों को इससे फर्क नहीं पड़ता। वे किसी का भी खाता खाली कर सकते हैं। यह सुनकर कुछ लोग चिंतित हुए, लेकिन अधिकांश ने इसे मजाक ही समझा। दूसरी ओर रामलाल के बेटे रवि ने भी फोन पर बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसने भी कभी यह नहीं सोचा था कि इसी फोन का इस्तेमाल करके किसी के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि उनके परिवार को यह नहीं पता था कि तकनीक जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। गांव में लोग आज भी अंधविश्वास में विश्वास रखते थे। अगर किसी के खाते से पैसे कट जाते तो वे इसे किसी काली ताकत का प्रभाव मानते। उन्हें लगता कि तकनीक की दुनिया बहुत जटिल है और इससे जुड़े खतरों को समझना उनके बस की बात नहीं है। और फिर आया वह दिन जब रामलाल को यह खतरनाक अनुभव हुआ। उनके लिए यह सिर्फ पैसे खोने की बात नहीं थी, बल्कि इसने उनकी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। एक दिन रामलाल के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए कहा, रामलाल जी, आपके खाते का KYC अपडेट नहीं हुआ है। अगर आप तुरंत अपडेट नहीं कराते तो आपका खाता बंद हो जाएगा। रामलाल घबरा गए और पूछने लगे, तो मुझे क्या करना होगा? चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आप बस अपना खाता नंबर और OTP मुझे बता दीजिए। रामलाल को लगा कि वह बैंक से बात कर रहे हैं और उन्होंने सारी जानकारी साझा कर दी। कुछ ही मिनटों में उनके खाते से सारे पैसे कट गए। जब रवि घर लौटा और उसने यह सब सुना, उसे एहसास हुआ कि उसके पिता को साइबर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया है। रवि ने अपने पिता को समझाया, पिताजी, कोई भी बैंक कभी भी फोन पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी या OTP नहीं मांगता। ये लोग ठग हैं जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके पैसे लूट लेते हैं। रवि ने तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई और बैंक से संपर्क किया। रामलाल को अब समझ आ गया था कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी थी। रवि ने उन्हें और पूरे परिवार को इंटरनेट और तकनीकी सुरक्षा के बारे में समझाना शुरू किया। रवि ने बताया कि कोई भी कॉलर, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद लगे, OTP या पासवर्ड की जानकारी न दे। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से वायरस या फिशिंग हमले का खतरा रहता है। सभी ऑनलाइन अकाउंट के लिए मजबूत और अलग अलग पासवर्ड का उपयोग करें। बैंकिंग और अन्य महत्वपूर्ण अकाउंट्स में दोहरे सत्यापन 2FA का उपयोग करें। रवि ने महसूस किया कि उसके पिता अकेले नहीं थे जो इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हुए थे।
उसने अपने स्कूल में अपने दोस्तों और अध्यापकों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा अभियान चलाने का निर्णय लिया। रवि ने गांव के पंचायत भवन में एक सभा का आयोजन किया। वहां उसने स्लाइड्स और वीडियो के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में बताया। उसने लोगों को सिखाया कि असली वेबसाइट और फर्जी वेबसाइट में कैसे फर्क करें। कार्ड स्वाइप करने से पहले मशीन को अच्छे से जांचना और हमेशा ट्रांजैक्शन के बाद रसीद लेना। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाए तो तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर संपर्क करें। कुछ महीने बाद रामलाल के गांव के एक और व्यक्ति श्यामलाल ने अपने खाते में अनजान ट्रांजैक्शन होते देखे, लेकिन इस बार वह सतर्क था। उसने तुरंत बैंक और साइबर क्राइम हेल्पलाइन से संपर्क किया और उसका पैसा सुरक्षित बच गया। श्यामलाल ने कहा, अगर रवि ने हमें ये सब नहीं सिखाया होता तो आज मेरा भी पैसा चला गया होता। रामलाल ने अपने बेटे की बुद्धिमानी और पहल की सराहना की। उन्होंने समझ लिया था कि आज के युग में तकनीकी जानकारी उतनी ही जरूरी है जितनी खेती के लिए जमीन। यह कहानी हमें सिखाती है कि तकनीकी युग में सतर्कता और जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे बच्चा हो या बड़ा, सभी को डिजिटल दुनिया की बुनियादी सुरक्षा समझनी चाहिए ताकि वे धोखाधड़ी के शिकार न बने।